से गांव तक ठंडी सुबह थी। जनवरी की हल्की धुंध पूरे गांव पर चादर की तरह फैली हुई थी। आज 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। गांव के छोटे से घर में 10 साल का रूहान जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। उसके हाथ में तिरंगा था और आंखों में एक अलग ही चमक। दादाजी, आज स्कूल में परेड है, रूहान ने उत्साह से कहा। दादाजी मुस्कुराए। उनकी सफेद मूंछें और आंखों में छुपी यादें जैसे कुछ कहना चाहती हों। बेटा, क्या तुम जानते हो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? रूहान थोड़ा रुका, फिर बोला, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दादाजी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इसके पीछे बलिदान, संघर्ष और सपने छुपे हैं। वे आंगन में बैठ गए और कहानी शुरू हुई। संविधान की कहानी। आज से कई साल पहले, दादाजी बोले, भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन देश को चलाने के लिए नियम चाहिए थे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने दिन रात मेहनत कर संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। रूहान ध्यान से सुन रहा था। तो दादाजी, इसका मतलब हर भारतीय बराबर है? बिल्कुल, दादाजी की आवाज में गर्व था। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको समान अधिकार मिले। यही संविधान की आत्मा है। स्कूल की परेड स्कूल में तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगान की आवाज हवा में गूंज उठी। जन गण मन। रूहान परेड में सबसे आगे चल रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि देश की जिम्मेदारी थामे हुए है। कार्यक्रम के अंत में जब बच्चों से पूछा गया, देश के लिए तुम क्या करोगे? रूहान ने कहा, मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, संविधान का सम्मान करूंगा और देश को आगे बढ़ाऊंगा। तालियों की गूंज ने पूरे मैदान को भर दिया। असली गणतंत्र दिवस। शाम को घर लौटकर रूहान ने तिरंगा दादाजी के हाथ में दिया। दादाजी, आज समझ आया कि 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी नहीं है, यह जिम्मेदारी है। दादाजी की आंखें नम हो गईं। अगर हर बच्चा ऐसा सोचे तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। आसमान में आतिशबाजी छूटी और तिरंगे के रंग पूरे गांव में फैल गए। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, यह हर दिन देश के लिए सही काम करने का वादा है।